बचपन से ही मैं देखा हूँ कि काफ़ी इकोनॉमिकल प्लानिंग करके काम करना पड़ता था घर में, पर अचानक से मेरा ध्यान थोड़ा सा पढ़ाई से कम हो गया। शायद मुझे पैसा कमाना था, सही तरीके से कमाना है। तो मैं अपने बिजनेस जो चूज़ किया इसके पीछे भी एक सोशल रीज़न ही है। हमारे शहर की सबसे बड़ी समस्या फ्लाई ऐश है। जहाँ कहीं भी कहीं चिमनी से धुआं निकल रहा है वहाँ हमारी मशीन चल रही है। मेरी बेची हुई मशीन से तकरीबन 70 से 80 हज़ार लोगों को रोजगार मिला हुआ है। हेलो दोस्तों, मैं संजय कुमार झा, लुधियाना टेक्नो इंजीनियरिंग मेरी कंपनी का नाम है। ये कोरबा छत्तीसगढ़ बेस्ड कंपनी है। लगभग 13 सालों से 14 सालों से हम लोग लगातार फ्लाई ऐश से निर्मित जो ब्रिक बनती है, जिसे हम वाइट ब्रिक भी कहते हैं, सीमेंट ब्रिक भी कहते हैं, पेवर टाइल्स की भी मशीनें, ये सारी मशीनें हम लोग पिछले 13 साल से लगातार बना रहे हैं। और देश के लगभग हर राज्य में जहाँ भी कोई भी पावर प्लांट, जहाँ कहीं भी कहीं चिमनी से धुआं निकल रहा है वहाँ हमारी मशीन चल रही है। मैं क्लास 8-9 तक तो बहुत अच्छा स्टूडेंट था, पर अचानक से मेरा ध्यान थोड़ा सा पढ़ाई से कम हो गया। शायद मुझे पैसा कमाना था, पर मैंने 11th-12th करने के बाद जो है अपनी पढ़ाई को स्टॉप कर दिया। मैंने अपने करियर की शुरुआत बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में एज अ सेल्स मैनेजर कोरबा ब्रांच में किया। और इसके साथ साथ मुझे काम करना था, एक नंबर तरीके से मैं काम करना पसंद करता हूँ, पैसा कमाना। तो मैंने कुछ एजेंसीज भी ली, जैसे LIC की एजेंसी, कुछ SECL हमारे यहाँ है, कोल इंडिया है, उसमें कुछ सप्लाईज वगैरह भी किए। मतलब नौकरी के साथ साथ हम ये भी करते थे कैसे भी करके अर्निंग हो, रुपया कमाना है, सही तरीके से कमाना है, ये लाइफ का कॉन्सेप्ट था। फिर चीज़ें धीरे धीरे दुरुस्त हुई, हमारा काम बढ़ा, हम थोड़ी सी कुछ पोजीशन पाए। फिर मेरे को लगा कि नहीं, अब पढ़ना भी चाहिए, क्योंकि सर्टिफिकेट की भी अपनी एक वैल्यू होती है। कल मेरा बच्चा पूछेगा मेरे पापा कितने पढ़े हैं, तो उसको शर्मसार ना होना पड़े। तो मैंने प्राइवेट से, हमारे यहाँ कॉलेज प्राइवेट से मैंने BCom फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर पास किया। फिर मेरी इच्छा शक्ति हुई कि कभी शायद पापा ये सोचते थे कि बेटा डॉक्टर बने या वकील बने, बोलते थे डॉक्टर तो बन नहीं पाया मैं, ठीक है चलो कम से कम वकालत करनी नहीं है लेकिन वकील ही बन जाऊं। फिर मैंने रेगुलर बेसिस पे LLB किया अपना काम करते करते, और now मैं LLB भी अपना कंप्लीट किया, और आज मैं फाइनली PhD भी कंप्लीट कर चुका हूं, और आज मैं डॉक्टर संजय कुमार झा हो गया हूं। हमारा पारिवारिक ताना बाना, हम 4 भाइयों का परिवार है। बाबूजी हमारे कोल फील्ड के एम्प्लॉय थे, कोल इंडिया में काम करते थे। तो बचपन से ही मैं देखा हूँ कि काफ़ी इकोनॉमिकल प्लानिंग करके काम करना पड़ता था घर में। मेरे दिमाग में हमेशा से ये था कि मैं कुछ 1 तारीख या 10 तारीख का वेट ना करूं, क्योंकि सैलरी 1 तारीख को या 10 तारीख को मिलती थी वहाँ पे। तो मुझे शुरू से ही था कि मुझे बिजनेस करना है। तो मैं अपने बिजनेस जो चूज़ किया इसके पीछे भी एक सोशल रीज़न ही है। कोरबा शहर सर पावर प्लांटों के लिए जाना जाता है। कोरबा शहर जो है, जिस शहर से मैं आता हूँ, ये पावर प्लांटों के लिए जाना जाता है। और हमारे शहर की सबसे बड़ी समस्या राख है, फ्लाई ऐश है। चारों साइड उड़ता है। आप कपड़े रात को अगर टांगिए आप अपने आंगन में, तो आप जब सुबह उस कपड़े को झाड़ेंगे तो कम से कम आधा बाल्टी फ्लाई ऐश तो गिर जाता है हमारे शहर में। ये एक बड़ी समस्या हमारे शहर की थी। तो पैसे भी चाहिए, लेकिन अगर सोशल प्लेटफॉर्म पे कोई चीज़ें काम करे तो ये बहुत अच्छा है। तो हमने कई चीज़ों को मिला करके ना एक सपने बुनने की कोशिश की और इस व्यापार को चूज़ किया। फिर हमने उस पर रिसर्च चालू किया। रिसर्च चालू करते करते हम 2010 से लगभग काम स्टार्ट किए, पर उसको बुक्स पे हमने 1 फरवरी 2011 को लेकर के आए। और काफ़ी उस पर हमने रिसर्च किया, काफ़ी लोग लाए। कई बार शुरुआत में कई चीज़ें गड़बड़ हुई, क्लाइंट साइड्स पे भी गए तो हमने मशीन भी रिप्लेस करके दिया, चेंज करके दिया। तो काफ़ी चीज़ें करते गए। 2012-13 के बाद से हमारा काफ़ी पिकअप पकड़ लिया। उस दौरान काफ़ी दिक्कतें भी हुई। कई क्लाइंट्स ने हमारे पैसे भी रोक दिए, कुछ लोगों ने हमको चीट भी किया। तो मन को ख़राब करने की बजाय, मन में तनाव आने की बजाय, मैं हमेशा यही सोचता था कि चलो हमारे ख़ानदान में कोई बिजनेस तो किया नहीं, तो कहीं तो ट्यूशन फीस देना पड़ेगा।
ये मेरा ट्यूशन फीस है। मैं ये सोचता था और मैं आगे की ओर मूव करता था। दोस्तों, एक चीज़ मैं आपसे और शेयर करना चाहूँगा। मेरी जो टीम है वो भी मेरी फैमिली से कम नहीं है। आज मेरी लगभग 150 लोगों की टीम है। हम परिवार की तरह हैं। आप कभी भी कोई भी आदमी कोई भी इंक्वायरी करके मेरी फैक्ट्री में आप आइए, विज़िट करिए। ना मुझे वहाँ कोई बॉस कहता है, ना मुझे कोई वहाँ बस किसी का भैया हूँ, किसी का दोस्त हूँ। क्या होता है, आप एक चीज़ समझिए, या तो आप कॉन्सेप्ट बेस्ड काम करिए। कॉन्सेप्ट बेस्ड काम कौन करता है? जिसके पास अपार पैसा है, अपार इंफ्रास्ट्रक्चर है। जब हम जैसे मिडिल क्लास लोग आगे बढ़ते हैं, तो जैसे मैंने ड्रीम के लिए बोला ना कि अगर मैं आपके सपने के लिए वर्क करूंगा तो आप मेरे सपने के लिए ऑटोमेटिक वर्क करेंगे। मैं यहाँ ये कहना चाह रहा हूँ, अगर आप अपने टीम को अपना परिवार का पार्ट मान लेंगे, उनको बढ़ाने के लिए काम करेंगे, तो आप खुद ब खुद आगे बढ़ते जाएंगे। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमने किया। चूँकि मेरे ड्रीम में मेरा व्यापार है, मेरे नसों में, मेरे ब्लड में मेरा व्यापार है। मुझे आगे बढ़ना है, मुझे नेम फेम चाहिए, लेकिन सबके साथ चाहिए। जो लोग मेरे साथ मेरे सुख, मेरे दुख और कंधे से कंधा मिला के काम करते हैं। मुझे सिर्फ मेरा विकास नहीं चाहिए। दोस्तों, मैं अब जो भी नए उद्यमी आ रहे हैं उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि आप एक अच्छी सोच के साथ आइए, सफल ज़रूर होंगे आप। आज भारत सरकार चाह रही है, भारत सरकार बहुत सपोर्ट कर रही है। आप आगे बढ़िए, ये आपका दिन है, हमेशा आपका दिन रहेगा। जब हम जैसे मिडिल क्लास के लोग, हम डी क्लास शहर से आते हैं, कोरबा डी क्लास शहर में आता है, बी क्लास में भी नहीं आता, सी क्लास में भी नहीं आता। और मुझे बहुत प्राउड है, मैं अपने उन ग्राहकों को कोटि कोटि नमन करता हूँ जिनको मैंने उनके सपने बेचे और उन्होंने मेरे सपने पूरे कराए। मेरे वो सबसे बड़े सेल्समैन थे जो उनको पता भी नहीं चला और मुझे वो आगे बढ़ाते चले गए। क्यों? क्योंकि मैंने उनके लिए वर्क किया। अगर मैं डे वन को ये सोचा होता कि मुझे माल बेचना है, आई एम अ बिजनेसमैन, तो शायद मैं इस जगह पे नहीं होता। क्योंकि आज बिजनेस करने के लिए बहुत पैसा चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। इनमें से कोई भी चीज़ हमारे पास नहीं था। हमारे पास ड्रीम था, हमारे पास जोश था, हमें ये थी कि हम कुछ भी करेंगे, हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जॉब देंगे। और मुझे बताने में बहुत खुशी हो रही है कि आज हिंदुस्तान के कोने कोने में 5000 से ऊपर मशीन मैं बेच चुका हूं। और अगर मैं ऑन एन एवरेज बात करूं तो मेरी मशीन, मेरी बेची हुई मशीन से तकरीबन 70 से 80 हज़ार लोगों को रोजगार मिला हुआ है। इंटीरियर्स में, गांव में, यूपी में, बिहार में, बंगाल में, उड़ीसा में, झारखंड में, दिल्ली में, छत्तीसगढ़ में, इवन पंजाब और हरियाणा भी अब शुरू हो गया है। तो मुझे इस बात का प्राउड है कि मैंने जो सोचा उस चीज़ को मैं कर पा रहा हूँ। लेकिन लड़ेगा वही, जीतेगा वही जो लड़ेगा। एक चीज़ याद रखिएगा दोस्तों, लाइफ कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मैंने इस फॉर्मूले को अपने ऊपर यूज़ किया। जब आप किसी को कुछ दोगे तो आप कुछ पाने की इच्छा रखोगे। आप किसी को कुछ बेचोगे तो आप कभी भी कुछ नहीं पा सकते। आप दीजिए। मैं हमेशा लोगों के ड्रीम देने की कोशिश करता हूँ। इसलिए मैं अपनी कंपनी का पंच लाइन रखा था, हम मशीन नहीं, हम सपने बेचते हैं। मेरे यहाँ एक किसान आता है अपनी खेत बेच करके एक मशीन खरीदने के लिए। उससे उसके बहुत सारे ख्वाब छिपे होते हैं कि मेरा बच्चा इंजीनियरिंग कर लिया है, मेरा बच्चा ये पढ़ लिया है, मैं एक उद्यम लगाऊं ताकि मेरा बच्चा अपना जॉब कर सके, हमारे गांव में 10, 12, 15 लोगों को नौकरी दे सके। वो एक सपना खरीदने आता है। अगर मैं उसको माल बेचूंगा वो कभी भी मेरे लिए काम नहीं करेगा। मैं आपसे गुजारिश करूंगा दोस्तों कि आप सोचिए मत, सोचिए बड़ा, बेहतर, आगे की ओर मूव करने के लिए। देश तैयार है, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है, IIT जैसी संस्था तैयार है और हमारे जैसे लोग मदद करने के लिए तैयार हैं। आगे बढ़िए, समय आपका है।